भारतीय जनता पार्टी ये कहती है एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, यानी जब से मैं आया हूं सत्ता में तभी से देश में विकास हुआ है। आजादी भी पूर्ण रूप से तभी से मिली है। कहने का तात्पर्य है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, साफ तौर पर कहा कि भाजपा के आने से ही उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। तो उधर से काउंटर जवाब आ गया बहुजन समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष विजेंद्र प्रताप सिंह, जो गाजीपुर के हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, क्षत्रप समाज से आते हैं, कि लखनऊ में जो विकास हुआ है, आवासीय विकास हुआ है, यूनिवर्सिटी जो राज्य में बना है उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह जो विकास हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। अखिलेश यादव जी का बयान आ जाता है, गोमती फ्रंट तो हमने बनाया है, हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश का जो विकास है, अगर सारे हाईवे भाजपा ने बनाया है तो ताज कॉरिडोर का मामला बहन मायावती जी पर क्यों चला? ये जवाब हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों से यह भी जानना चाहते हैं, भाजपा, समाजवादी पार्टी यानी सपा और बसपा तीनों का शासनकाल आपने देखा है, सबसे ज्यादा विकास किसके शासन में हुआ है? 2007 से 2012 बहन मायावती जी का शासनकाल था। कहा जाता है बहुत सारी आवासीय योजना, मान्यवर काशीराम जो जिला था, जो आजकल कासगंज है, वो बसपा के शासनकाल में हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बहुत सारा पार्कों का जाल बिछाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। कहने के लिए तो विरोधी ये भी कहते हैं कि जगह जगह उन्होंने हाथी खड़ा कर दिया, हाथी की मूर्ति लगवा दी। लेकिन जो सौंदर्यकरण बसपा के शासनकाल में हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो लखनऊ का एक निशानी था, उसको तरह तरह का नाम देकर जो है चेंज किया गया, बदला गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि जो सौंदर्यकरण लखनऊ का हुआ है वो हमने किया है। भाजपा फिलहाल ये कह रही है कि जो उत्तर प्रदेश का विकास आपको दिख रहा है वो हमने किया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और सामने निशाना है लोकसभा चुनाव का। अब सब लोग, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं किसका शासनकाल बेहतर, किसका जो है विकास बेहतर, किसने जमीनी स्तर पर विकास किया। उधर से ओम प्रकाश राजभर साफ साफ कहते हैं कि बसपा के शासनकाल में जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था दुरुस्त थी, बच्चों के लिए बहन मायावती जी ने पार्क बनवाए, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, जो स्कूलों का सौंदर्यकरण सब बहन मायावती जी की देन है। मान्यवर काशीराम आवास योजना भी बहन मायावती जी ही लेकर आई। और रही बात ये, जितने भवन बनाए गए, जितने जो है गेस्ट हाउस भी बनवाए गए हैं जगह जगह पे, जो कहते हैं सामुदायिक भवन, यह बहन मायावती जी के शासनकाल में हुआ। और आजकल वहां पर इलेक्शन एजेंट बैठते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, सरकार अपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करती है, उसकी रंगाई पुताई करके और विकास का नाम अपना दे देती है। ये आम जनता का कहना है, व्यक्तिगत हम विश्लेषण नहीं करते। और रही बात ये, जैसे ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया तो उधर से मंडल अध्यक्ष गाजीपुर उत्तर प्रदेश से विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो सौंदर्यकरण हुआ है, जो पार्क बनवाए गए हैं, जितने हाईवे, चौक चौराहा तैयार किया गया, सब बहन मायावती जी ने किया। और रही बात ये, इसमें तो कोर्ट और सीबीआई भी प्रूफ में है कि अगर सब कुछ भाजपा ने करवाया तो बहन मायावती जी को जो है ताज कॉरिडोर के मामले में क्यों घसीटते हैं? बहन मायावती जी कुछ किया ही नहीं तो भ्रष्ट कैसे? फिर किस मुंह से आप कहते हैं
वह दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। अगर वह दौलत चंदा के द्वारा बसपा के कार्यकर्ताओं ने दे दिया तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आप तो यही कहते हैं कि जब से शासन में आई इन्होंने काम किया, उस काम में भ्रष्टाचार किया, यही आरोप है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब भ्रष्टाचार सच है तो काम भी सच है, यानी काम हुआ नहीं और भ्रष्टाचार अपने आप हो गया। ये दो मुखी बातें जो है, इसको हम कह सकते हैं कि दो तरह की बातें, डबल स्टैंडर्ड सही नहीं है। अब रही बात ये, आपने अनुभव में देखा होगा, बसपा को हराकर सपा और सपा को हराकर भाजपा आती है उत्तर प्रदेश में। जैसे 2007 से 2012 बसपा का शासनकाल था और बसपा के जो बहुजन समाज का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ये सारे वोटों में सेंधमारी करके सपा आई, यानी 2012 से 2017। तो बसपा के वोट बैंक में जब जब सपा सेंधमारी करती है, इनका वोट में इजाफा होता है, इनकी सीट बढ़ती है। और सपा को पटकनी देने के लिए भाजपा तैयार रहती है, क्योंकि सपा के पास एक अल्पसंख्यक वोट जो तुरुप का इक्का है वो होता है समाजवादी पार्टी के पास। भाजपा कहती है हमें अल्पसंख्यक वोट नहीं, हमें तो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलना है, ऐसा भाजपा का मानना है। अब प्रश्न यह उठता है कि बहन मायावती जी भी समझ गई है कि सपा के पास सबसे बड़ी जो दौलत है वो अल्पसंख्यक वोट, तो क्यों नहीं अल्पसंख्यक वोट काटा जाए और बहुजन समाज और सर्व समाज दोनों को हम एकजुट करते हैं, उधर से अल्पसंख्यक वोट ले लेते हैं तो हमारा वोट में इजाफा होगा। सेम आरोप ओम प्रकाश राजभर भी लगा रहे हैं कि सपा यह सोच रही है कि अल्पसंख्यक वोटों को गुमराह करके रखूंगा और भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर सीधे निकल जाए। लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल हो 2024 में, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनावी माहौल में रंग चुकी है, क्योंकि निकाय चुनाव है, उपचुनाव है और स्वार टांडा जो रामपुर का क्षेत्र है, जहां से आजम खान के पुत्र का जो सीट था जो रिक्त हुआ है, वहां पर उपचुनाव भी है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और सभी राजनीतिक दल अपना अपना काम गिना रहे हैं, अपना अपना वोटर यानी मतदाता कहां कहां से है उसके फिराक में घूम रहे हैं। भाजपा के पास राम मंदिर है, हिंदुत्व का एजेंडा है, सपा अल्पसंख्यकों को जोड़कर चलती है, जबकि बसपा अल्पसंख्यक SC, ST, OBC और जो भी शोषित वंचित समाज है उसको लेकर चलती है। आप किसके साथ हैं? आप अपना कमेंट्स जरूर बताएं और बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।